अब बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहे हैं। 11th नंबर प्रॉब्लम है, तो इसको मैं आपके सामने एक बार रीड कर लेता हूँ। A polythene piece rubbed with wool, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised to minus 7 कूलम। ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ मैं आपके सामने। देखिए बच्चों, ये पॉलीथीन पीस है, ये पॉलीथीन है। ठीक है, ये पॉलीथीन है। पॉलीथीन पीस को रब किया आपने किसके साथ? वूल के साथ। ये लो, मैं ऐसे थोड़ा सा वूल बना देता हूँ, ये वूल है। अब इसमें क्या हुआ, पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि वूल से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, क्योंकि जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वूल के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आया, और इसके ऊपर कौन सा, सॉरी, पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और वूल के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों? क्योंकि वूल से किधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? पॉलीथीन की तरफ। तो जो पॉलीथीन है आपके, ये जो है आपके कैसा चार्ज हो गया? ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्लियर? अब आपको फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको। तो एक्चुअली में फॉर्मूला जो है आपको सबको पता होगा। अच्छा, इस पे पॉलीथीन पे चार्ज कितना है, क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। तो फॉर्मूला आपको पता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है। मैंने यहाँ पर ओनली चार्ज का मैग्नीट्यूड रखा है, नेगेटिव चार्ज आया पर साइन नहीं रख रहा हूँ मैं। ठीक है, हमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं बच्चों। एन इक्वल टू होगा क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू कितनी है, ये देखिए यहाँ पर लिखी हुई 3 इंटू 10⁻⁻⁷, और ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 1.87 इंटू 10⁻12 आ जाएगी। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हुए। और कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए? फ्रॉम, डायग्राम देखिए, वूल से किधर ट्रांसफर हुए हैं? वूल से इसकी तरफ गए, पॉलीथीन की तरफ। वूल टू पॉलीथीन, पॉलीथीन। ठीक है बच्चों, पॉलीथीन। नेक्स्ट बी पार्ट क्या कह रहा है? इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? कुछ मास ट्रांसफर हुआ क्या? तो ऑब्वियसली कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो मास भी ट्रांसफर होगा। तो क्योंकि आप देखो यहाँ से कि इस डायग्राम में देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए, तो इसका मास तो बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। तो एक्चुअली में जो मास इंक्रीज हुआ, मास पॉलीथीन का इंक्रीज हुआ, मास इंक्रीज ऑफ पॉलीथीन। तो जो मास इंक्रीज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का मास मैं लिख लेता हूँ एम ई, और इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लो। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए आपके कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? आपने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये इतना मास इंक्रीज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 2 टाइम्स मास इंक्रीज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 3 टाइम्स। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना मास होगा? तो इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 10⁻12। और बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 1.706 इंटू 10⁻⁻18 kg। और ये बहुत कम मास है, बहुत कम नेग्लिजिबल मास में इंक्रीज हुआ है, पर हुआ तो है ना मास का। कुछ मास वूल से किधर ट्रांसफर हुआ है? पॉलीथीन की तरफ ट्रांसफर हुआ है।